नमस्कार दोस्तों, आज 30 जुलाई वार बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई रोकने से रोका नहीं है। उन्होंने बताया, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोने के दाम में 29 जुलाई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 150 रुपये गिरकर 98,296 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोने का भाव 98,446 रुपये था। वहीं चांदी की कीमत 323 रुपये बढ़कर 1,13,307 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 1,12,984 रुपये थी। कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमत देख सकते हैं। 24 कैरेट की कीमत 98,296 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 90,039 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 73,722 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका के ऑफिशियल ट्रेड डील को लेकर 25 अगस्त को भारत आएंगे। यहाँ दोनों देशों के बीच होने वाले बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर छठे राउंड की चर्चा होगी। यह खबर ऐसे समय आई है जब दोनों देश 1 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतरिम ट्रेड डील को फाइनल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के स्पेशल पीरियड की आखिरी तारीख भी 1 अगस्त ही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। गाजा में 2 साल में 60,000 से ज्यादा मौतें, 20,000 बच्चे कुपोषित। यूएन एजेंसी बोली, अकाल से भी बुरी स्थिति। दोस्तों, गाजा में अब तक मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा मंगलवार को 60,000 पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये आंकड़ा अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक का है। वहीं यूएन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा में अकाल से भी बुरी स्थिति है। रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि अप्रैल से जुलाई तक 20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण के लिए इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिसमें से 3,000 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्सों में भोजन की खपत के लिए अकाल की सीमा पार हो चुकी है और गाजा शहर में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुपोषण के कारण 147 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 88 बच्चे शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से हुई पहलगाम के आतंकियों की पहचान। लोकसभा में अमित शाह बोले, हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया, फिर घेर कर मारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 14 मिनट तक बोले। उन्होंने बताया कि जिन आतंकियों ने 22 रन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान हैं। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। अमित शाह ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी वोटर आईडी और चॉकलेट से पहलगाम के आतंकियों की पहचान की, हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया और फिर घेर कर मारा। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। उन्होंने बताया कि आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में 30 और 31 जुलाई को होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर 30 जुलाई को एग्जाम सेंटर वाले स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वह इसे सुनिश्चित करें। तो वहीं 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस को लेकर सरकारी छुट्टी है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 673 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की दिल्ली में संसद भवन में पीएम से करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इससे पहले सोमवार को वसुंधरा राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। राज्य की टॉप लीडरशिप से पीएम की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से राजस्थान की मौजूदा राजनीति को लेकर फीडबैक लिया है। इन मुलाकातों के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बढ़ गई है। इन मुलाकात को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में आए वैक्यूम को भरने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश से किसी भी बड़े पद पर कोई जाट चेहरा नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में जाट समुदाय को किस तरह से साधा जाए, उन्हें सत्ता और संगठन में किस तरह से एडजस्ट किया जाए, इन मुद्दों को लेकर भी पीएम की वसुंधरा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा होना बताया जा रहा है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान का चिट्टा तस्कर उज्जैन में अघोरी बनकर रह रहा था। हुलिया के साथ ही उसने नाम भी बदल लिया। पिछले 2.5 साल से राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार को पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया। पुलिस उसे हनुमानगढ़ राजस्थान में लेकर आई। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए उसने बनारस, उज्जैन, महाकाल मंदिर, कामाख्या मंदिर असम, बीरभूम, पश्चिमी बंगाल के तारापीठ मंदिर इलाके में 100 से ज्यादा शवों के साथ तंत्र साधना की। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। इसी शो के दौरान यूनिवर्सिटी में एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट कर हत्या भी कर दी गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर करीब 30 गाने बैन कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को अचानक चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्हें एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिप्लोमा ही नहीं, बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी फर्जीवाड़ा है, गोरख धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के नाम से मेवाड़ नाम है, महापुरुषों का नाम खराब कर रहे हैं। एग्जाम सीट में भी किसी का साइन नहीं है, हर पेपर खाली है। जिसे 8 नंबर मिले वो भी पास हो गया। कृषि मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। एसओजी के अधिकारी से बात करूंगा कि उन्होंने जांच पूरी क्यों नहीं की। चलिए अगली खबर देखते हैं। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार को अपने चश्मे में लगे स्पाई कैमरों से तस्वीरें खींचते हुए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। बेहराना द्वार के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों को उस समय शक हुआ जब कैमरे की लाइट चमकी और करीब से जांच करने पर पता चला कि वह कैमरा लगे चश्मे के साथ मंदिर में दाखिल हुआ था, जो कथित तौर पर सीधे उसके मोबाइल फोन पर फुटेज भेज रहा था। उसे तुरंत पूछताछ के लिए सिंहद्वार पुलिस को सौंप दिया गया। अधिकारी अभी भी इसके मकसद और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। युवक की पहचान अभिषित कार के रूप में हुई है और वह यहाँ गजपति नगर का रहने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि 12वीं सदी के इस मंदिर में परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। चलिए अगली खबर देखते हैं। झारखंड के देवघर में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 6 कावड़ियों की मौत हो गई। 24 कावड़िये घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। हादसा मंगलवार सुबह 5 बजे देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास नावापुरा गांव में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कावड़ियों के झोले और सामान बस में लटके दिख रहे हैं। हादसे में बस का ड्राइवर सीट समेत नीचे गिर गया, जिससे 100 मीटर तक बस बिना ड्राइवर के चली। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा भाजपा विधायकों की मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हारी हुई 42 विधानसभा सीटों के लिए मेगा प्लानिंग की जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हारने वाली 42 सीटों पर विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया है। सबसे अहम बात यह है कि इन जिलों में जितने भी काम होंगे उनकी देखरेख अब यही विधायक करेंगे। इसके अलावा संगठन का काम भी इन्हीं विधायकों के जिम्मे रहेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की दबंगई सामने आई है। उसने एक मजदूर को बिल्डिंग के बेसमेंट में ही पैरों से रस्सी बांधकर लोहे के पाइप पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उसे डंडों से पीटा गया। इस दौरान मजदूर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसमें दावा किया जा रहा है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर पर आरोप लग रहे हैं वह एक मंत्री का करीबी है। इस वजह से जब मजदूर ने पुलिस को शिकायत दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए सेक्टर 10 थाने में केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद वीडियो में दिख रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक मध्य प्रदेश, एक पंजाब और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति राजस्थान का निवासी है, जो एक निर्माणाधीन साइट पर जेसीबी ड्राइवर था। बिजली के तार चोरी करने का उस पर आरोप लगा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपये देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया है। चाइना डेली रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद सरकार लगातार 3 साल तक माता पिता को सालाना 3600 युआन यानी करीब 44,000 रुपये देगी। चीन की 21% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। चीन ने करीब 1 दशक पहले अपनी विवादास्पद वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर कम होती जा रही है।
दुनिया के बड़े देशों में चीन की जन्म दर सबसे कम है और यह लगातार घटती जा रही है। 2016 में चीन में 1.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। 2023 में यह संख्या 90 लाख पर आ गई। सिर्फ 7 साल में चीन में बच्चे पैदा होने की रफ्तार में 50% कमी आई है। 2024 में इसमें थोड़ा इजाफा हुआ और यह 98 लाख हुई, लेकिन जनसंख्या में कुल गिरावट जारी रही क्योंकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रही। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म को एसपी निम्बावत डायरेक्ट करेंगे। मंगलवार दोपहर को निम्बावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की। कई फिल्में बना चुके एसपी निम्बावत ने बताया कि इस फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रखा गया है। मीडिया ने इस केस को इतना हाईलाइट किया कि पूरा बॉलीवुड इस केस के बारे में जानना चाहता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने हेड कोच चंद्रकांत पंडित से 3 सीजन के बाद रास्ते अलग कर लिए। चंद्रकांत अगस्त 2022 में केकेआर से जुड़े थे। उन्होंने ब्रेडन मैकलम की जगह ली थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। टेक कंपनी एप्पल ने चीन में रिटेल स्टोर को बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी 9 अगस्त को डालियन शहर के पार्कलैंड मॉल में स्थित अपने स्टोर को बंद करेगी। यह पहली बार है जब एप्पल 2008 में चीन में पहला स्टोर खोलने के बाद कोई आउटलेट बंद कर रही है। हालांकि कंपनी ने कहा कि वह चीन में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और भारत, सऊदी अरब और यूएई जैसे मार्केट में नए स्टोर खोलने पर फोकस कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपीआई यूजर्स जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। बायोमेट्रिक पेमेंट में पहचान, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी जैसी अनोखी शारीरिक विशेषताओं से होगी। ये पिन या पासवर्ड से ज़्यादा सुरक्षित और आसान है क्योंकि इसे कॉपी करना मुश्किल है, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए अनलॉक कर पाते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इस अपडेट पर काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट और सुरक्षित और सुविधाजनक हो। हालांकि सटीक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ महीनों में यूपीआई ऐप्स में ये अपडेट दिख सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने की खबरों को फेक बताया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की अफवाहें फैली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।